लेकिन सासाराम में पिछले चुनाव के दौरान ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए थे। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पे काम करना है। सासाराम का कैसे बेहतर विकास हो पाए, सर्वांगीण विकास हो, यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या है, साथ ही साथ किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए, वहाँ दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो। आज हमारे शहर सासाराम में बिहार सरकार के पंचायती मंत्री माननीय दीपक प्रकाश जी आए और उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। और सासाराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा सुनवा रहे हैं आपको, वीडियो में बने रहिए। रोहतास के हेडक्वार्टर सासाराम परिसदन में पंचायती राज विभाग के प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले शाम पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में सासाराम प्रथम बार आना हुआ है मेरा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज विभाग के तहत चलने वाली योजनाओं की समीक्षा बैठक करना है। साथ ही साथ इस दौरे में कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं का ग्राउंड जीरो पर जाके निरीक्षण करना भी है। बीते शाम जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में जिन विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो बातचीत हुई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनसे आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। सबसे पहले रोहतास जिले के तहत जिला परिषद की जो भी भूमि है, परिसंपत्ति है, उन सभी का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो पाए और साथ ही साथ किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है, अतिक्रमण से मुक्ति पाना है सबसे पहले, और साथ ही साथ जहां कहीं भी रिक्त जमीन है उसको कैसे बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सके, बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए, वहाँ दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो। अगर स्थानीय परिस्थिति बेहतर हो तो मॉल बनाने की भी संभावना को तलाशना है। इससे विभाग का, जिला परिषद का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का भी सृजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार के हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो और गांव की सरकार का सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन पे क्रियान्वयन हो। इसको लेकर के जहां कहीं भी जमीन की समस्या आ रही है उसको एक मिशन मोड में टाइमलाइन के साथ सुलझाने का निर्देश दिया गया है। जहां कहीं भी किसी टेक्निकल कारण से काम रुका है उसको भी मिशन मोड में पटरी पे लाना है। जहां कहीं भी पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है काम अविलंब पूरा हो,
और गुणवत्ता मेंटेन हो, इसको भी प्रायोरिटी पे रखना है। पंचायत सरकार भवन का जो भी डिटेल है आपको आपकी विज्ञप्ति में मिल जाएगा। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना चल रही है। 3 फेज का काम लगभग पूरा है। 4थे फेज का काम शुरू हुआ है। 4थे फेज का भी काम अविलंब पूरा हो, या पहले से जहां कहीं भी व्यवस्था की गई है वहां किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, उन सभी चीजों को मिशन मोड पे लेते हुए काम पूरा करना है। आमजनों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायत सरकार भवन के स्तर पे एक समस्या सामने आई है कि पंचायत सरकार भवन में बैठने वाले कर्मी कई जगहों पे अनुपस्थित रहते हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से पूरा नहीं करते हैं। इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी कर्मी अपने समय के हिसाब से बैठे। इसमें पहला कदम ये रहा है कि सभी जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है। उसको और भी कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का और क्या बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको भी देखा जा रहा है। एक अन्य मुद्दा विचाराधीन था, ग्राम कचहरी और उसका क्रियान्वयन कैसे बेहतर तरीके से हो, कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस रजिस्टर हो। इसको लेकर के भी पंच और सरपंच की ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर हो सके, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बेहतर हो सके, इस पे काम करना है। और साथ ही साथ आने वाले समय में कोशिश रहेगी विभाग की कि आम जनों के बीच ग्राम कचहरी में केस रजिस्टर कराने की उपयोगिता को समझाया जाए। इसको लेकर के भी काम किया जाएगा। जहां कहीं भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, उसको ससमय पूरा किया जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जहां कहीं भी आम जन की शिकायत हो या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की शिकायत हो, अक्रॉस द पार्टी लाइंस, पक्ष के हों विपक्ष के हों, चूंकि वो आमजनों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी आवाज को भी सही जगह पे सुनवाई मिले, अधिकारी प्रोएक्टिव होकर उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे। इस बात के लिए भी निर्देशित किया गया है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का और कैसे बेहतर इस्तेमाल करके व्यवस्था में पारदर्शिता आए, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, इस चीज को भी सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया है। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है विभाग के काम से जुड़े हुए तो आप पूछ सकते हैं।